जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के दर पर जाने वाले जो संगत होती है वो बहुत खुशकिस्मत होती है जिन्हें गुरु जी का दर नसीब होता है। और संगत जी, हम कितने खुश नसीब हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया है और हम गुरु जी के सत्संग सुन सकते हैं, गुरु जी के सत्संग सुना सकते हैं। गुरु जी के बुलावे से हम बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर या फिर गुरु जी के जहाँ भी सत्संग होते हैं संगत जी, वहाँ हम जा सकते हैं। संगत जी, बहुत खुशकिस्मत हैं हम जो गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो मेरे दर पर आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। चाहे हम गुरु जी के बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर जा पाए या ना जा पाए, अगर हम गुरु जी के साथ जुड़ भी जाते हैं ना संगत जी, तब भी गुरु जी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं। गुरु जी हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अरदास को पूरा करने के लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है संगत जी वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, मेरे सर्वा, मेरा दिल बहुत खुश है क्योंकि आज मैंने अपने लंच में आपके लिए शुक्राना सत्संग, गणेश चतुर्थी का 10वां दिन है। आज गणपति जी विसर्जन का पर्व है और मेरा दिल सुबह से कर रहा था आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग जरूर रिकॉर्ड करूंगी। और गुरु महाराज जी ने कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना के मुझे ऑफिस आवर्स में फ्री भी करा दिया। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। मन की बात इतने अच्छे से पढ़ लेते हो आप मेरे परवरदिगार, और सारी साथ संगत को भी शुक्राना। जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, उन सब के लिए गुरु जी की ये नादान बेटी, प्यारी बेटी तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं अपने आप को खुद प्यारा नहीं मानती गुरु जी। मैं तो सोचती हूँ कि मैं एक इतनी तुच्छ साधारण सी बेटी हूँ आपकी। हाँ, लेकिन एक बात तो है गुरु का, मेरा मन बहुत साफ है। मैं आपसे दिल से बहुत 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 प्यार करती हूँ और कोई बहुत बड़ी चीज़ की इच्छा नहीं रखती हूँ। आपको अच्छे से मालूम है मेरे परवरदिगार, सिर्फ और सिर्फ जो जिंदगी, जितनी सांसें आपने बख्शी है वो आपके रहमो करम से अच्छे मार्ग पे चलती रहे, आपके वचनों का पालन करती रहे, आपकी सेवा में लगी रहे और आपका शुक्राना करते हुए बीते। और अपनों के जो मुझे बहुत बहुत प्यारे हैं आप ही की तरह गुरुपा, उन सगे संबंधी रिश्तेदार या जो मेरे शुभ चिंतक हैं, उनका मैं कभी बुरा समय ना देखूं। अपना दिल से अरदास करती हूँ आपके चरणों में गुरुपा कि मेरी पुकार सुनना, कि मैं जितना जीऊँ उतना आपके रहमो करम से अच्छे दिन बिता पाऊँ। और सारी साथ संगत को भी यही इच्छा होती होगी गुरुपा, इससे ज़्यादा तो कोई कुछ नहीं मांगना चाहता क्योंकि सबको पता है आप बेहतर नहीं बेहतरीन करते हो। हमें सिंपल लाइफ चाहिए, सुखी लाइफ चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटी छोटी 2-3 बटरफ्लाई स्वरूप में गुरुपा मेरे चारों तरफ आ गए हैं, सारी की सारी येलो कलर की, कोई लाइट, कोई डार्क, कोई और डार्क कलर की, लेकिन ऑल आर इन येलो कलर्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बात बात में अपने आसपास होने का एहसास जो कराते हो, शुक्राना है आपको मालिक साहब। आज ये 10 दिन मैंने गणेश चालीसा का पाठ करते हुए बिताए। गणेश भगवान को मैं लेकर तो नहीं आई, बट मेरे मंदिर में जो गणपति जी हैं उन्हीं को मैंने
पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक खूब पूजन किया। और ये सब सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी ही मुझसे करवाते हैं, वरना ना तो मेरी ऐसी औकात है और ना मुझ में ऐसी कोई बात है। क्योंकि मैं पीछे की अपनी 20 साल पहले की लाइफ देखती हूँ, उस समय मैं ये सब नहीं करती थी। जब से मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ और एक एक भगवान के प्रति मेरे प्यार, समर्पण, सेवा और कुछ स्पेशल करने की भावना और कड़ा प्रसाद बनाना, हलवा प्रसाद का भोग लगाना, लड्डू प्रसाद का भोग लगाना, क्या किसको क्या चॉकलेट का प्रसाद का भोग लगाना, किस भगवान को अर्पित करना है, कौन सा फूल समर्पित करना है और कौन से वस्त्र पहनाने हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कभी ध्यान भी नहीं देती थी इन बातों पे, इन चीज़ों पे। लेकिन जब से मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ, मुझे हर भगवान बहुत प्यारा है। हर भगवान के बारे में और ज़्यादा जानने का मन करता है। उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या पहनाना चाहिए, उन्हें क्या खिलाना चाहिए, उनका पूजन विधि क्या है प्रॉपर ढंग से, और कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए। और गुरु जी का मंत्र तो हमेशा होता ही है, 24 घंटे मन में भी सिमरन, दिल में से भी सिमरन, जुबान से भी सिमरन, और हर पूजा में जय गुरु जी तो होता। गुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा है तो करना ही करना है। ये तो गुरु भक्त जितने भी हैं वो सब जानते हैं। लेकिन जो प्रॉपर पूजा हमसे करवा रहे हैं और विधि सिखा रहे हैं और समय पे हमें याद दिला रहे हैं, ये बड़ी बात है। पहले भी ये दिन आते थे, ये त्योहार मनते थे, लेकिन ना ध्यान जाता था, ना विधि आती थी, ना दिल इतना ज़्यादा उत्सुक होता था। और कितनी बार तो कोई पर्व आया और कब चला गया ऐसा पता भी नहीं इतना चलता था। और बस अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छा कमाना, इन 4 चीज़ों के अलावा और लाइफ में किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं था। बट अब सब फोकस हट चुके हैं, क्योंकि मेरे गुरुपा ही मेरा सर्वप्रथम फोकस बन चुके हैं। क्यों? पिता परमेश्वर मेरे, मैंने आपको पा लिया, मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने सारा जहां पा लिया। अब आप ही मुझसे करवाते हो, आप ही को पता है इसको क्या ड्रीम दर्शन देने हैं, इसको क्या अलर्ट देना है, इसको क्या मैसेज देना है, इसे क्या खरीदवाना है, इसे कौन सा प्रसाद बनवाना है, चढ़वाना है, इसे कौन से मंत्र पढ़वाने हैं, सब कुछ। सच में गुरुपा, आपको जब से मैंने बोला कि मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, अब मेरी लाइफ मेरी नहीं आपकी डोर बन चुकी है। इसे जैसे चलाओगे, जैसे करोगे, मैं पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित हूँ। तब से मैंने देखा है संगत जी, मैं अपने वश में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या पहनना होता है, क्या खाना होता है, यहाँ तक कि गुरुपा के लिए छल्ली लेके जानी है, ये टॉप अप मैसेज तक भी मुझे आ जाते हैं। और मैं अपने गुरुपा की फेवरेट चीज़, उनको क्या बनाना है, क्या खिलाना है, क्या चढ़ाना है, सब कुछ गुरुपा अपने आप ही करवा लेते हैं। कुछ सोचना नहीं पड़ता, कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ती। बस जैसे ही ध्यान में डालते हैं कोई बात, कोई मैसेज, कोई चीज़ करवाने की कहते हैं, और मैं तुरंत कर देती हूँ। इससे मेरी लाइफ इतनी बेहतर होती जा रही है। संगत जी, आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि आप भी जब गुरुपा की इन सब बातों को जिस दिन भी समझने लगोगे, तो सोचना कि आपका कनेक्शन गुरुपा से बन गया है। और जो चीज़ें आप पहले लाइफ में नहीं करते थे, जिन वचनों पे, कर्मों पे आप नहीं चलते थे, आज आपकी लाइफ अगर उन वचनों, कर्मों को कर रही है जो गुरुपा के दिखाए हुए हैं, तो सोचिए आपका कनेक्शन गुरुपा से बन चुका है। और गुरुपा ने अब आपका हाथ थामा है तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों गुरुपा, आप तो सर्वा हो, सब जानते हो। जैसे मुझ पे कृपा करी, जैसे मेरा विश्वास पक्का करा, जैसे मुझे दर्शन दिए, जैसे मुझे सुगंधें दी, और जैसे मुझे पूजन विधि बताई, मुझे भूल चूकों के रास्तों से, भटकने से, घमंडों से, ईर्ष्या से, द्वेष से, यहाँ तक कि संगत जी नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सोचने वालों से, नेगेटिव करने वालों से, नेगेटिव शक्लें बनाने वालों से, हर तरह के लोगों से कैसे कैसे गुरुपा बचा लेते हैं। एक अलग ही दुनिया में एक अलग ही रास्ता आपके लिए निश्चित कर देते हैं। मैं बता नहीं सकती, बस
फिर भी बखान करके चाहती हूँ कि मेरी इस आवाज़ से, मेरी इस वाणी से, मेरी इस फीलिंग से अगर किसी का और भला हो जाए या किसी को कुछ सीखने को मिल जाए तो मैं धन्य हो जाती हूँ। गुरुपा, आपने ही मेरा जीवन संवारा है और सारी संगत का भी संवार रहे हो। बलिहारी जावा, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। मेरे गुरुपा इतने सुंदर, इतने प्यारे हैं कि मैं उनकी नज़रें, उनकी बलाएं उतारती रहती हूँ। और ये मुझे आज सत्संग में भी सुनाई दिया। एक आंटी ने ये वर्ड्स बोले और मैंने कभी ये वर्ड्स नहीं बोले थे, बस मैं ये सब करती थी। तो आज की संगत में कुदरती मेरे मुंह से सत्संग में ये वर्ड्स भी निकल गए हैं कि हाँ, मैं अपने गुरुपा पे बलिहारी जाती हूँ, उनकी नज़र उतारती हूँ कि इतने करोड़ों लोग उन्हें पूज रहे हैं, उन्हें प्यार कर रहे हैं, उन पे वारी वारी जा रहे हैं, जो अच्छे से उन्हें समझने लगे, देखने लगे, महसूस करने लगे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे गुरुपा को कभी किसी की नज़र ना लगे। और सच में गुरुपा, आप हमें बुरी नज़रों से बचाते हो, बुरे कर्मों से बचाते हो, तो हमें भी तो आपकी नज़र उतारनी चाहिए जो हमें जगत पिता मिले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने फिर से दर्शन दे दिए उसी रूप में जिसमें मैं कम से कम 2 महीने से आपको देख रही हूँ। पहले कोयल के थे, उससे पहले पिकॉक के रूप में मुझे दर्शन दिए थे। आजकल ये जो वाइट कलर का बुगला टाइप होता है, मुझे नाम नहीं पता एग्जैक्टली इस पंछी का, बट ये पंछी 2 महीने से मुझे हर जगह फॉलो करता है। ऐसी ऐसी जगह कि मैं गुरुद्वारे जाऊं, मत्था टेकूं, हाथ जोड़ूं, तो ऊपर आके वहाँ गुरुद्वारे के टॉप पे बैठ जाता है और बिल्कुल फोकस और बिल्कुल सामने, जस्ट टूवर्ड्स टू मी, इन फ्रंट ऑफ मी, कि बिल्कुल ऐसे लगता है गुरुपा। और कितनी बार तो मेरे इतने पास से गए हैं कि मैंने जहाँ पे वो उड़कर गए हैं, छाप छोड़कर गए हैं, उन्हें गुरुजी के चरण समझकर पूजा है, मैंने छुआ है, टच किया है जहाँ वो बैठा था। इतनी पास से भी जाता है। और अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी तो इतना मंत्रमुग्ध होकर बिल्कुल मेरे सामने एक बोर्ड बना हुआ है, उस पर आकर बैठकर सुनने लगे। ये फीलिंग्स बहुत अच्छी है गुरुजी। सच में आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हो, बहुत नज़र रखते हो, नजर इनायत रखते हो पर परवरदिगार कि वो क्या कर रहे हैं। और जब भी हम सत्संग रिकॉर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, तो चमत्कार दिखाते हो, आके हाजिरी लगाते हो। सच है, आपके सारे वचन सत्य हैं गुरुपा, कि आप हर सत्संग में जाते हो। सत्संग वही नहीं है जो घरों में किया जाता है, बैंकेट हॉल में किया जाता है, टेंटों में लगा के किया जाता है। शुक्राना सत्संग कहीं भी किसी भी वक्त, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब तक आपका दिल करे, जब तक गुरुजी आपसे बुलवाए, आप कर सकते हो। और जब मैं कभी भी खड़े या लंच आवर्स में आते जाते कभी भी टाइम निकाल के पूर्ण ध्यान रूप गुरुजी के लगा के सत्संग शेयर करती हूँ, जो मेरी भावनाएं अंदर से उमड़ रही थी और वो काबू नहीं हो रही थी, तुरंत मैंने आते ही पार्क में शुक्राना सत्संग बिना सोचे समझे मुझे कैसे स्टार्ट करना है, क्या बोलना है, मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करती। ये सिर्फ नेचुरल और जेन्युइन फीलिंग्स होती है मेरे मन की, जो मैं बोलना शुरू कर देती हूँ। इसी कारण से मैं कई बार शुरू में मंत्र जाप भी नहीं करती या जय गुरु जी संगत जी बहुत देर में बोलती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरे गुरुपा मुझे जैसा सत्संग शेयर करवाते हैं मैं वैसा सत्संग शेयर करती हूँ। कोई गलती या बुराई चीज़ लगे, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं होता, मैं कोई स्टेप फॉलो नहीं करती, मैं अपनी जेन्युइन फीलिंग के साथ अपने गुरुपा के टुवर्ड्स मेरे जो भावनाएं हैं, जो मेरी सेवा है, जो मेरा बखान है, वो शेयर करती हूँ बहुत नेक सच्चे दिल से, पवित्र दिल से। और चाहती हूँ जो भी संगत सुने उसमें भी कॉन्फिडेंस आए कि सत्संग शेयर करने के लिए किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं, किसी अच्छी आवाज़ की ज़रूरत नहीं, कि कहीं स्पेशल बैठ के जो है चौकड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं, या सारे काम निपटा के स्पेशल समय निकालने की ज़रूरत नहीं। और कोई ऐसा नहीं कि आधे घंटे की, 1 घंटे की, 15 मिनट की, नो लिमिट। गुरुजी का बखान है, हम जब चाहे कर सकते हैं, जब हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा मन उनको समर्पित होना चाहे, उनमें ध्यान लगाना चाहे, उनका बखान करना चाहे, हम जब कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी। पेड़ पे आकर बैठ गए हैं,
क्योंकि मैं जगह बदलती रहती हूँ, चलते चलते रिकॉर्ड करती हूँ। अब जिस पेड़ पे मेरे सामने जो पेड़ है उस पे आके गुरुजी बैठ गए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। वही बुगला, ये बुगला इतना प्यारा है, इतना अच्छा लगने लगा है जब से मैं इसे गुरुपा के रूप में देखती हूँ और नोटिस करती हूँ कि ये हर जगह मेरे साथ चलते हैं। ऑफिस के गेट पे छोड़ना, ऑफिस से निकलते वक्त दर्शन देना, लंच में दर्शन देना, और घर से निकलते वक्त सीढ़ियाँ निकलते ही जीने से सबसे पहले आकर उड़कर या तो पास से जाते हैं, फिर जब मैं मंदिर पे मत्था टेक कर निकलती हूँ तब मुझे दर्शन देते हैं। गुरुद्वारे पे मत्था टेकती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तो आंखें खोलती तो सामने बैठे होते हैं। इतना कॉन्टिन्यूस फॉलो करना किसी एक रूप में, पंछी के रूप में, गुरुपा के अलावा कौन हो सकता है संगत जी, जो हर पल हर शुक्राना स्वीकार कर रहे हैं। जहाँ भी मैं मत्था टेक रही हूँ, जैसे भी मैं पूजन कर रही हूँ, थोड़ी देर ज़्यादा देर खड़े खड़े बाहर से आते जाते वो हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, महसूस करा रहे हैं कि हाँ मैं स्वीकार रहा हूँ, हाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ मैं यहीं हूँ, हाँ तुम मेरा ही ध्यान कर रही है, मुझे पता है, हाँ मुझे पता है तू मुझे अपने साथ लेके चल रही है, हाँ मुझे पता है। जब से मैं बोल कर निकलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, तो पूरे रास्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुरु महाराज जी दर्शन देते हुए चलते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे साथ ही तो चल रहा हूँ बच्ची। और ये फीलिंग बहुत 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 अनोखी है, बहुत प्यारी है। गुरुजी ऐसे ही बने रहना, बेटी का आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत अच्छा लगता है, करोड़ों लोगों में आपने हमें चुना, हमें इस काबिल समझा। मेरे दिल को इस दुनिया में अगर किसी ने समझा वो आप हो, मुझे ब्लेस किया किसी ने वो आप हो, और हमेशा रहोगे गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। नहीं, ये बेटी कभी नहीं रोएगी, कभी आपका आशीर्वाद लिए बिना नहीं कहीं भी जाएगी। आपकी प्रेजेंस, आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स, जो जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सत्संग और सत्संग में की हुई सेवा के जरिए जो 5 सेवाएं मुझे दी हुई है उसका अनंतम शुक्राना करती है। आज गणेश विसर्जन के दिन गणपति के रूप में, आपके शिव के लाडले, पार्वती के लाडले गणपति के रूप में आप शिव का रूप हो तो गणपति जी आपके पुत्र हुए। उन्हें मैंने उतने ही प्यार से, सम्मान से पूजा। गुरुवर, ये सब आपने ही मुझे सिखाया है, ये अपनापन और हर भगवान का किस तरह से पूजन और सम्मान करना है, और उनका वेलकम भी और उनका विसर्जन भी सब आपने मुझसे करवाया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत धन्य हूँ। जो मैंने 20 साल में कभी कुछ नहीं किया वो अब मैं जाकर कर रही हूँ, और इस चीज़ का कारण सिर्फ़ और सिर्फ आपसे जुड़ना है गुरुजी, सिर्फ़ और सिर्फ आपका मिलना है गुरुजी। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसा जैसा आपने मेरा साथ दिया आशीर्वाद दिया, ऐसा सारी संगत को ब्लेस करते रहना गुरुजी। सबको आपका इंतज़ार है, हम एक रहें, हम नेक रहें, हम हमेशा आपकी संगत बनी रहे। उतार चढ़ाव चाहे कितने भी आए गुरुजी, पर आप हम सब के हमेशा साथ रहें, ये मेरे दिल से दुआ हमेशा रहेगी। बीच में मेरी लाइफ में जो इतने उतार चढ़ाव आए उनको भी आपने संभाला और अपना हाथ नहीं छूटने दिया, मुझे महसूस भी कराया। मैं हर वर्ष सिचुएशन को इस तरह से लेती हूँ कि शायद गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी ही टेस्ट लेते हैं और गुरुजी ही टेस्ट से पास कराते हैं, और बहुत जल्दी कराते हैं। और आपके विश्वास की भी टेस्टिंग होती है, और हर प्रकार से गुरुजी अपना होने का एहसास कराते हैं, और हम उनके बच्चे थे, हैं, हमेशा रहेंगे। टेस्ट लेने से पहले डरती थी, अब कहती हूँ गुरुजी टेस्ट लेने के बाद पास करके ब्लेस करके ही नाम भी तो आप ही दोगे ना कि मेरी बेटी ने टेस्ट अच्छा पास किया। तो इसलिए अब कहती हूँ गुरुजी टेस्ट लेने से अब डरती भी नहीं हूँ, किसी से भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर को जब से मैंने माना है मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। सब डर ख़त्म हो चुके हैं। एक अजीब सा एहसास है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ खड़े हुए हैं। आप मेरा गलत सोच के तो देखो, आप मेरा गलत करके तो देखो, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से गुरुपा को समर्पित हो चुकी हूँ। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।